नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो जो यहाँ पर आपकी उत्तराखंड वन दरोगा के जो मॉक टेस्ट चल रही थी सीरीज, उसी के क्रम में यह आपका अगला वीडियो है। तो आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको इस प्रकार के वीडियोज लगातार मिलते रहें। इसी के साथ हमारे जो है आपका एक ई बुक लॉन्च की गई है, जिसमें उत्तराखंड वन दरोगा एग्जाम के 500 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, जो कि सारे के सारे आपके एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार आपके प्रश्नों को रखा गया है, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर के एमसीक्यूज को रखा गया है। और वो सारे प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो काफ़ी लोगों ने यह ई बुक को ले लिया है, और अगर आपने अभी तक इस ई बुक को नहीं लिया तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही में वहां पर आपको अगर कोई कठिनाई होती है डाउनलोड करने में, तो आपको नीचे एक ईमेल आईडी दी गई होगी, तो वहां पर आप अपना नाम लिखकर वहां से भी बुक को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपका आज का आपका पहला प्रश्न। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है आज का, द कर्व रिप्रेजेंट ओम्स लॉ इज, ओम नियम का ग्राफ कैसा होता है। तो आपको बताना है इसमें से ओम्स नियम जो होता है उसका ग्राफ कैसा होगा। और एक बात और, इसमें सारे जो क्वेश्चन है वो बायलैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाले गए हैं, जिससे कि हिंदी वालों को और इंग्लिश वालों दोनों को प्रॉब्लम्स ना हो। तो आपको बताना है ओम्स नियम का ग्राफ कैसा होगा, लीनियर, ऑप्शन बी पैराबोलिक, ऑप्शन सी हाइपर पैराबोलिक, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। और इसका सही जवाब होगा जो ओम्स नियम होता है उसका ग्राफ हमेशा लीनियर यानी रैखिक होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ओम्स लॉ होता है जब भी उसका ग्राफ ड्रॉ होता है वोल्टेज और करंट का, तो वो लीनियर ग्राफ होता है। तो ये रहा आपका ओम्स लॉ का ग्राफ। तो आप इसको ध्यान रखना कि इस साइड पे आपकी वोल्टेज होती है और यहाँ पे करंट होती है। तो जो ये ग्राफ है ये लीनियर रेखा आपको ये दिखाई दे रही होगी, तो इसका ग्राफ जो है लीनियर ग्राफ होता है। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपको ये ग्राफ दे दिया जाएगा तो बताइए कि ये ग्राफ किस लॉ से रिलेटेड है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपका ओम्स लॉ का ग्राफ होता है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम्स नॉन एज, कुल समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, ऑप्शन सी वेलोसिटी, या ऑप्शन डी एक्सीलरेशन। तो आपको बताना है कुल समय में कुल तय दूरी को क्या कहते हैं। और इसका सही जवाब होगा कुल समय में कुल तय की गई दूरी को आपकी एवरेज स्पीड, ऑप्शन नंबर ए एवरेज स्पीड, यानी हिंदी में बोलते हैं औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इससे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो जो आपका जो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका ये रहा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इस फॉर्मूले का आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि इससे आपके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी एसिलरेशन ऑल्सो नॉन एज, अवमंदन का दूसरा नाम क्या है। एसिलरेशन, ऑप्शन बी इनर्शिया या जड़त्व, ऑप्शन सी रिटार्डेशन या बाधा, ऑप्शन डी फ्रैक्शन। तो आपको बताना है डी एसिलरेशन ऑल्सो नॉन एज, इसका दूसरा नाम क्या है। और इसका सही जवाब होगा जो डी एसिलरेशन होता है उसको दूसरा नाम बोलते हैं रिटार्डेशन यानी बाधा। तो डी एसिलरेशन का दूसरा नाम रिटार्डेशन है। तो या आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि रिटार्डेशन किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है जो रिटार्डेशन होता है उसका दूसरा नाम डी एसिलरेशन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको अगर आपके इससे उसके बारे में पूछा है तो जो डीएसिलेशन होता है ये अपोजिट होता है एसिलरेशन का। इट इज़ द रेट ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन। डीएसिलेशन इज द फाइनल वेलोसिटी माइनस द इनिशियल वेलोसिटी। जो फाइनल वेलोसिटी और जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो आपका डीएसिलरेशन होता है। और इसका जो साइन होता है वो नेगेटिव साइन होता है। और जो इसका रिजल्ट आता है वो ड्रॉपिंग यानी वेलोसिटी ड्रॉपिंग होता है। जो उसका वेग होता है जो वस्तु का वो धीरे धीरे कम होता है, तो उसे डीएसिलरेशन बोलते हैं। तो ये था उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन बी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ऑप्शन सी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या ऑप्शन डी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
और इसका सही जवाब होगा जो आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है वो स्क्रैटिंग ऑफ लाइट, यानी हिंदी में बोलेंगे प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आकाश का रंग है आपका नीला दिखाई देता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया था। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो वेव्स रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम विच लेयर्स। रेडियो तरंगें किस परत से वापस परावर्तित होती है, आपको बताना है। ऑप्शन ए ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन बी आयनोस्फेयर, ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फेयर या ऑप्शन डी मीजोस्फेयर। और आपका सही जवाब होगा जो रेडियो वेव्स होती है वो आपके आयनोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी, आयन मंडल से परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर परावर्तित होती है। तो इसका सही जवाब है आयन मंडल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है जो रेडियो वेव्स होती है वो आपके आयन मंडल से परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर लौटती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए एनर्जी सोर्स। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत नहीं है। जनरेटर, सोलर सेल, बैटरी या ऑप्शन नंबर डी रियोस्टेट। तो आपको बताना कि निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत नहीं है। और आपका सही जवाब होगा जो ऑप्शन डी रिहेस्टेट होता है, वो रिहेस्टेट आपका जो है ऊर्जा स्रोत नहीं है। बाकी आपका जनरेटर भी जो एनर्जी जनरेट करता है, सोलर सेल भी आपका एनर्जी जनरेट करता है और बैटरी भी आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी रिहेस्टेट आंसर होगा। तो ये आपने रिहेस्टेट की ये इमेज है, ये आपने देखी होगी। ये आपकी एक कॉयल होती है जिसपे इसको मूव करने से हम जो है इसका रेजिस्टेंस चेंज करते हैं। तो जो रियोस्टेट होता है ये आपको यहाँ पे बताया गया। जो रियोस्टेट इज ए वेरिएबल रजिस्टर यूज टू कंट्रोल करंट। तो करंट को कंट्रोल करने के लिए जो है हम रियोस्टेट का यूज करते हैं। ये आपने ये प्रैक्टिकल भी किया होगा कि ये रियोस्टेट होता है, इसको ये वाली जो स्लाइड होती है ये इस पर मूव करती है। इससे जो है आपका रेजिस्टेंस जो है वेरी करता रहता है और इससे हम करंट को कंट्रोल करते हैं। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए कूलम्ब, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम्स या ऑप्शन डी एम्पियर। तो आपको बताना है विद्युत आवेश की इकाई क्या है। और इसका सही जवाब है जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी ऑप्शन ए कूलम्ब। तो आपको ध्यान रखना इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट वो कूलम्ब होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वन पार्सेक इक्वल टू। वन पार्सेक किसके बराबर होता है। 3.15 लाइट ईयर, ऑप्शन बी 4.5 लाइट ईयर्स, ऑप्शन सी 3.26 लाइट ईयर्स या ऑप्शन डी 2.5 लाइट ईयर्स। तो आपको बताना है वन पार्सेक इक्वल टू। और इसका सही जवाब है जो वन पार्सेक होता है उसका जवाब है सही ऑप्शन नंबर सी 3.26 लाइट ईयर्स। वन पार्सेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ वेव्स आर यूज इन रडार। रडार में किस तरह की तरंग यूज होती है। रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स, एक्सरे या नन ऑफ दीज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रेडियो वेव्स। जो रडार होती है उसमें आपका रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फैदम इज यूनिट ऑफ। फैदम किसकी यूनिट है। साउंड्स की, डेप्थ की, डिस्टेंस की या एनर्जी की। और इसका सही जवाब है डेप्थ। जो फैदम है ये आपकी डेप्थ की यूनिट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वैल्यू मैक्सिमम एट। गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक कहाँ पे होगा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एट पोल्स। जो ध्रुव होते हैं वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज़्यादा होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ ए बॉडी इज पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड। किसी विशेष दिशा में वस्तु की गति को क्या कहते हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वेलोसिटी, यानी वेग। किसी विशेष दिशा में वस्तु की गति को जो है वेग कहते हैं। तो दोस्तों आप चाहते हैं कि इस प्रकार के वीडियोज आपको मिलते रहें तो आप वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर अभी तक आपने वो 500 क्वेश्चंस की जो ई बुक बनाई गई है वह नहीं खरीदी तो उसका लिंक आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर दिया गया है। तो वहाँ पर आप डायरेक्ट उसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर लिंक से आपको कोई प्रॉब्लम होती है डाउनलोड करने में तो आपको उसी के साथ नीचे एक ईमेल आईडी दी गई होगी जो होगी आपकी ज्ञान रथ 2@gmail.com। तो यहाँ पर आप जो है
अपना नाम लिखकर इस ईमेल आईडी पर मेल कर दें, तो वहाँ आपको ईमेल पे आपके ईमेल पे आपको यह बुक प्राप्त हो जाएगी। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।